हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और सबसे अंत में जो है आपको बिहार एसएससी की रणनीति जो है हम स्टूडेंट की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज ये बात करते हैं हम बीपीएससी की। पहले तो 66वीं बीपीएससी की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि थी, उसको फिर से री एक्सटेंड करके बढ़ाया गया है। आपको पता है दोस्तों, ये 10 मई से स्टार्ट हुआ था और ये 15 जून से लेकर के 22 जून तक इनका जो है विस्तारित तिथि थी। और उसके बाद फिर से आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट अगर करना है और निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी जो भेजने की जो तिथि रखी गई थी, वो 17/5 के 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 28 जून शाम 5 बजे तक कर दिया गया। दोस्तों, तो ये अच्छी है खबर है उन छात्रों के लिए जिनको थोड़ी फॉर्म भरने में तकलीफ़ हो रही थी या फिर कोई और प्रॉब्लम था, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अब ये डेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना डेट बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा डिले होता है एग्ज़ाम पर और एग्ज़ाम तिथि पर, इसलिए इसको अब यहीं पे रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि वायरल विज्ञापन निकला, फर्जी अभ्यर्थियों को लौटना पड़ा बेरंग। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जो है फर्जीवाड़े होते रहती है, और वही फर्जीवाड़ा हुआ था यहाँ पे। अब स्टूडेंट के पास अब तो आप लोग जॉब दे नहीं है, तो बेचारा क्या करे, तो फर्जी विज्ञापन ही निकाल देते हैं कि बहाली आई हुई है और आप जा करके जो है डॉक्टर या फिर नर्स की बहाली आई है और उस पर जा करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरह का भी माहौल बना। चलिए, इसको नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे बताए थे हम कि स्नातक पार्ट 1 में दाखिले के लिए आज से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक और भी खबर थी, ऊपर में देखिए कि बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, उनके बहुत सारे जवाब भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी खबर पर। ये रहा दोस्तों बीएड का। तो बीएड में इस वर्ष जो है 1,36,771 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि बीएड सीईटी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो ये पिछले बार की ही तुलना में लगभग बराबर है, सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो था, जिसमें 4% दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है वैकेंसी को, तो उनका आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया है कल से ही, यानी 11 जून से ही। तो जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं किए हैं वही लोग इसमें करेंगे। यही हाई कोर्ट का आदेश था। ठीक है, आगे आइए दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक तोहफा बताया जा रहा है। 2012 के टीईटी प्रमाण पत्र अब ताउम्र मान्य हो गए, यानी कि अब जो है हमेशा के लिए वो मान्य हो जाएंगे, जो भी 2012 के पहले का या फिर 2012 के टीईटी प्रमाण पत्र हो या उसके बाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रुप का नाम है बीएसएससी ऑफिस प्रोटेस्ट ग्रुप। और यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट ने जो है क्या बताया उन्होंने कि आयोग बोला कि अभी कोई उपाय न है बाबू, केस डबल बेंच में पहुंच चुका है, जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक कुछ न करेगा, इसलिए आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि अभी कहना कुछ बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये बात हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है ये गलत हो, या फिर हो भी सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। आइए हम जानते हैं कि अभी वो जो केस हुआ था पीटी का, पीटी रिजल्ट को लेकर के, उसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाई कोर्ट के। तो वहाँ पे हमारा जो केस नंबर आप देख सकते हो 276 LPA जो है 2020 का। तो यहाँ पे अभी क्या बताया जा रहा है, अभी का अपडेट देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर ऑर्डर मैटर्स स्पेशली असाइंड एजर्न्ड बाय द जुडिशियल ऑर्डर या कैरिड फॉरवर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट ऑन 17/5/2021। यानी दोस्तों, यहाँ पे यही बताया गया है कि 17/5 से जो कोर्ट जो है बंद होने जा रही थी, इसलिए इसको अभी आगे के लिए बढ़ाया गया है इस केस को। ठीक है, और उसका जस्ट नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 लेटर देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एपेक्स कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पे क्या बता, डीएन नंबर इतना है, एलिमिनेशन किया गया इसको। और 3 मार्च को ही दोनों लेटर आए थे दोस्तों, और ये 18 मार्च को रिसीव हुआ, 20 मार्च को रिसीव हुआ। देखिए क्या लिखा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, हाई कोर्ट रेफरेंस नंबर जो है आपका 518 और 618। अब ये लेटर कैसा है, क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं एलिमिनेशन जो दिया हुआ है लेटर में, इससे तो साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि एलिमिनेट किया गया होगा, या फिर हो सकता है यह मामला कुछ और आगे बढ़ चुका है। तो खैर, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग लिस्ट जो आएगी वो कब तक आएगी, टाइपिंग कब होगा,
और सबसे बड़ी बात हमारी जो मांग होगी, अभी हाल ही में हम लोग जाने वाले हैं, 1 सप्ताह के अंदर ही डेट फिक्स किया जाएगा। ऐसे 21 जून फिक्स किया गया है, लेकिन उस पर थोड़ा सा संदेह है। अगर मेजॉरिटी दिखी 21 जून को तो 21 जून को ही चला जाएगा। तो अब हमारी जो मांगे होगी दोस्तों, उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नंबर 1 कि आपको तो शॉर्ट लिस्ट चाहिए ही, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है वो भी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 कि फिजिकल का डेट, फिजिकल भी होना चाहिए ना। जब तक फिजिकल और टाइपिंग दोनों नहीं होती है तब तक आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिजिकल भी चाहिए, यानी एक आपका टाइपिंग और टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डेट वगैरह है जो सब चाहिए, उसके बाद फिजिकल का चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो है कि पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए, जितना जल्द हो सके उसको कंप्लीट किया जाए, यानी कि टोटली जो देखा जाए तो फास्ट तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। और मेन प्रमुख मांग जो है, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे, क्योंकि वैकेंसी लगभग 7 साल प्लस की हो चुकी है, तो इसमें एक चीज़ ऐड होना चाहिए, वो है दोस्तों वेटिंग लिस्ट। आपको पता है रेलवे जैसा इतना बड़ा बोर्ड वो भी वेटिंग लिस्ट देती है दोस्तों, तो इसमें क्यों नहीं। वेटिंग लिस्ट का देखिए फ़ायदा क्या होगा। वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए ज्वाइनिंग के बाद जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट हो जाता है सीट, उसके बाद अगर वो प्रेजेंट नहीं होते तो उसके बाद नीचे कट ऑफ गिरा करके कुछ और कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सीट जो है वो फुलफिल होता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सीटें जो है बैकलॉग ना जाए। नियमावली दिखाते हैं आयोग, ठीक है, लेकिन ऐसा नियमावली क्यों बनाए हैं जिसमें सीट ही बैकलॉग चला जाता है। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि नियमावली सिर्फ एक वैकेंसी पर काम करती है, एक पोस्ट पर काम करती है। अगर मल्टीपल टाइप के पोस्ट हों तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जिसके रेलवे में जो है मल्टीपल टाइप के जो है पोस्टें निकलते हैं, रेलवे ग्रुप डी का हो, सी का हो, लगभग 10-12 तरह या 15 तरह के भी पोस्ट आते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पे लड़कों का प्रेफरेंस भी, पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का भी तरीका अलग होता है। तो अंततः रेलवे क्या करती है कि वेटिंग लिस्ट बनाती है 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, कि जो भी छात्र अगर वंचित रह जाते हैं उनको फिर से दोबारा मौका मिले। तो मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट जो है आयोग से ज़रूर मांग करेंगे। ये हम लोग की प्रमुखता होगी टाइपिंग रिजल्ट के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल वीडियो पर इतना ही, और फिर नए अपडेट जो है ज़रूर बताएंगे कि कब चलना है आयोग, ठीक है। आप लोगों की हम कमेंट लगातार जो है वो देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि 14 तारीख, कुछ 18 तारीख और कुछ 21 तारीख, ये 3 डेट जो है वायरल हो रहा है अपने कमेंट के माध्यम से। तो इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, जितने भी यूट्यूब भाई हैं, और ह्यूज संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित रहेंगे आयोग में, तब जाकर कुछ होगा, ठीक है। और वैसे तो रहमान सर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि हम तो भाई रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, छात्रों के लिए आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ आप ही एक अकेला आदमी है जो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, दूसरा कोई भी साथ नहीं देगा, एक बात जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।